हे गाइस, आज का ये वीडियो जेन जी का एक बहुत फेमस एनिमे सोलो लेवलिंग के बारे में है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस एनिमे में केवल सिंगल पर्सन अपना लेवल अप करेगा पर बाकी लोग नहीं कर सकते, जो कि फेयर नहीं लगता। फिर भी कूल बैडएस फाइट सीन एंड हैंडसम प्रोटैगनिस्ट और अपनी स्टोरी टेलिंग के चलते ये एनिमे को देखने में काफ़ी मज़ा आता है। मैंने तो इसकी मांगा भी ख़त्म कर रखी है एंड आई लाइक इट। बट इस वीडियो में मैं इसके एनिमे का एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर आपने एनिमे देख रखा है तो भी रिकेप के लिए साथ बने रहे। एपिसोड के स्टार्ट में हम प्रेजेंट टाइम से 3 इयर्स पहले का सीन देखते हैं। जेजू आइलैंड पर कुछ लो रैंकर्स मिलकर ह्यूज एंट्स से फाइट करते हैं। बेसिकली यह फाइट नहीं थी, दिस इज कॉल्ड बूइंग। एनीवे, अस रैंक फाइटर फाइट में उतरते हैं। हीलर सभी घायलों को हील कर देता है और बाकी हंटर्स एंट का सामना करते हैं। अस रैंक हंटर रेड एंट्स को, जो कि पावर स्केल में लोवेस्ट एंट है, उनको मार देते हैं। फिर एक वाइट एंट उन पे अटैक करती है, जिसको भी वह किसी तरह मार देते हैं। अगले ही पल वाइट एंट्स का पूरा ग्रुप उन पे अटैक कर देता है, जिससे ये ऑब्वियसली नहीं हरा पाएंगे। 10 साल पहले तक यहाँ सब नॉर्मल था, फिर अचानक से दुनिया भर में गेट्स खुलने लगे, जो इस वर्ल्ड को किसी दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, जिससे कि कई सारे मैजिक बीस्ट अर्थ पर आकर तबाही मचाते हैं। लेकिन गेट खुलने के साथ ही कुछ ह्यूमंस में मैजिक पावर भी अवेकेंड हुई। इन पावर को रैंक्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पावरफुल है अस रैंक, फिर ए, बी, सी, डी एंड एंड में ई रैंक हंटर। एक बार पावर अनलॉक होने पर वो पावर फिक्स हो जाती है, पावर को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट टाइम में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोगों को देखते हैं। ये सभी यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ भी एक गेट खुला है। यही हम पहली बार मेन हीरो को देखते हैं, जो कि सबसे वीकेस्ट ई रैंक पर है। उसका नाम है सुंग जिनवू। सभी लोग उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सुंग जिनवू यहाँ है तो ये डंजन बिल्कुल सेफ होगा, क्योंकि हंटर एसोसिएशन सभी हंटर्स को पावर लेवल के अकॉर्डिंग ही डंजन में भेजती है। जिनवू की मुलाकात यहाँ ली जुनही से होती है, जो जिनवू की फ्रेंड है और उसके साथ काम कर चुकी है। एनीवेज, जुनही जिनवू को हंटर से रिटायर होने की बोलती है, जिसके आंसर में जिनवू कहता है कि ये नहीं छोड़ सकता, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे इसकी आदत हो गई है। इन इंग्लिश, आई गेट यूज्ड टू इट। बाय द वे, यही इस एपिसोड का टाइटल भी है। तभी इनका ग्रुप लीडर सबको बुलाता है और ये रेड को स्टार्ट करते हैं। जिनवू के पास अपना हथियार है, जो कि काफ़ी छोटा और कमज़ोर है। डेगर की बात हो रही है। फिर जिनवू गेट के अंदर एंटर करता है। दूसरी तरफ कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही, हाँ सही सुना, यही नाम है इनका, तो चेयरमैन अपने असिस्टेंट से डंजन के अंदर से मिलने वाले इसेंस स्टोन के बारे में बात करता है, क्योंकि इन स्टोन्स की मार्केट वैल्यू बहुत है। हंटर्स इनसे अपना जीवन चलाते हैं, इनसे वेपन बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने पर रिसर्च कर रही है। डंजन के अंदर जिनवू को एक इसेंस स्टोन मिलता है, जिसे देखकर वो खुश होता है। तभी उसके पीछे एक गोब्लिन आकर उस पर अटैक करने लगता है। वो अपने डेगर से गोब्लिन पर अटैक करता है, लेकिन इसका वेपन बहुत कमज़ोर होने के कारण टूट जाता है और गोब्लिन जी जिनवू के पेट में तलवार घुसा देता है। और वहाँ हमें पता चलता है कि साकुरा अकेली यूजलेस नहीं है। देखो इसे, कोई बता सकता है कि ये बी रैंक हीलिंग हंटर है? जस्ट किडिंग, वो हीलिंग हंटर है, इसलिए उसे फाइट करना नहीं आता। दूसरा कोई मेंबर आकर गोब्लिन को मारता है और जुनही जिनवू को हील करती है। बाकी सब लोग मिलकर डंजन बॉस, जो कि एक वेयरवुल्फ होता है, उसे मार देते हैं। सभी लूट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके मेंबर को एक गुफा के जैसा रास्ता मिलता है, जो कि काफी रेयर है। इसे डंजन के अंदर डंजन यानी डबल डंजन कहते हैं। सभी इकट्ठा होकर सोचते हैं कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। सभी मिलकर इसका एक रास्ता निकालते हैं कि वो सब मिलकर वोट करेंगे। डंजन में जाने वाले और नहीं जाने वाले वोट्स की नंबर इक्वल है और सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। गेस हू? यस, सुंग जिनवू। और उसने अपनी बीमार माँ को ठीक कराने और अपनी छोटी बहन की शादी, सॉरी इंडिया थोड़ी है, और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, इसलिए जिनवू भी जाने के लिए वोट करता है। इधर हंटर गिल्ड की बिल्डिंग में यू जिनहो एक मशीन के सामने खड़ा होता है। बेसिकली ये मशीन ह्यूमन बॉडी से माना को डिटेक्ट करती है और उनकी रैंक के बारे में बताती है। मीनवाइल, 2 चोर रास्ते में चोरी करके भाग रहे होते हैं। रास्ते के बीच में एक लड़की खड़ी होती है, जो कूल वे में इनको पकड़ लेती है। आसपास खड़े लोग इस लड़की को पहचान लेते हैं और ये कोई और नहीं, अस रैंक हंटर चा है इन है। ए भगवान, कोरियन वर्ड को बोलना कितना मुश्किल है।
फिर वो बैग उसके ओनर को वापस करके वहाँ से भाग जाती है। मे बी बिकॉज शी इज एन इंट्रोवर्ट। इधर जिनवू और सभी लोग 40 मिनट से चले जा रहे हैं। जिनवू जुनही से माफ़ी मांगता है कि उसने डंजन में जाने के लिए वोट किया और उसको हील करने के लिए थैंक यू बोलता है, पर जुनही काफ़ी गुस्से में लग रही है। और गेस वो क्या कहती है? रॉन्ग, जो भी सोचा सब रॉन्ग। वो उसे बाहर निकलते ही डेट पर ले जाने को कहती है। सही में यार, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। चलो छोड़ो। फिर वो सभी टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है। सभी इसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। एक कमरे में चेयरमैन गो गुनही नए अवेकेंड हंटर्स को डंजन के बारे में और हंटर बनने के रेंजर के बारे में बताता है। कहता है कि डंजन बहुत खतरनाक जगह है, इवन एक्सपीरियंस हंटर को भी सचेत रहना चाहिए। और एक सिंपल बट इम्पोर्टेंट एडवाइस देता है, प्लीज़ बी अफ्रेड, क्योंकि डरना ज़रूरी है जीने के लिए। जिनवू और बाकी सब गेट को खोलकर आगे बढ़ते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें बड़े बड़े स्टैच्यूज और इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। सभी लोग लूट और माना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तभी जुनही को ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़े स्टैच्यू ने अपनी आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो जिनवू को इसके बारे में बताती है। जिनवू कहता है कि तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि स्टैच्यू भी तुम्हें ही देखें। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। एक मेंबर दरवाजे को खोलने के लिए जाता है और दरवाजे के पास वाले स्टैच्यू गार्ड से बुरी तरह मारा जाता है। चारों तरफ डर का माहौल है, पर जिनवू की नज़र सिर्फ मिडल में बैठे एक स्टैच्यू पर है। जिनवू को अपने पुराने रेड याद आते हैं जिसमें वो कमज़ोर बीस्ट को मारकर कैसे भी बच जाता था, लेकिन ये कुछ अलग ही है। फिर वो स्टैच्यू अपनी आँखों से लेज़र बीम शूट करने वाला होता है। जिनवू सबको सावधान करता है, लेकिन फिर भी कहीं लोग और मर जाते हैं। जिनवू किसी तरह जुनही को बचा लेता है, लेकिन अब सभी एक बहुत बड़े खतरे में हैं और उनको सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है, और वो है सब्सक्राइब बटन। देन प्लीज़ सेव देम। तो यहाँ ये एपिसोड एंड होता है, बट एपिसोड 2 तो और गजब और इंटेंस है। तो प्लीज़ एपिसोड 2 के लिए कमेंट करना मत भूलना। सी यू देन, बाय।